स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने इम्प्रूवमेंट क्लासेस में। आज हम आप लोगों को हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विषय में जानकारी दे रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है। पहला काल आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये संवत 1050 विक्रम से 1375 विक्रम तक था। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, इसके कवि और लेखक। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, पहला वीर रस की प्रधानता, दूसरा युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, तीसरा सामूहिक एकता का अभाव। ये आदिकाल की प्रमुख 3 प्रवृत्तियां हैं। इसके प्रमुख कवि और रचनाएं हैं। आदिकाल के पहले कवि हैं दलपति विजय, इनकी रचना खुमार रासो। दूसरा चंदवरदाई, रचना पृथ्वीराज रासो। दूसरे नंबर पर आता है भक्ति काल। भक्ति काल की शुरुआत हुई 1375 संवत और ये समाप्त हुआ 1700 में। प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, पहला ईश्वर में विश्वास, दूसरा कला पक्ष की प्रधानता, तीसरा जन कल्याण की भावना। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, इनकी रचना सूरसागर। दूसरा तुलसीदास, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इनकी रचना है श्री रामचरितमानस। सूरदास सूरसागर, सूरसागर। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, श्री रामचरितमानस। इसके बाद तीसरा नंबर आता है रीतिकाल। इसकी शुरुआत हुई संवत 1700 विक्रम से और समाप्त हुआ 1900 विक्रम। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, पहला श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा प्राकृतिक उद्दीपन का चित्रण, तीसरा आश्रय दाताओं की प्रशंसा। इसको 2 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है पहला केशवदास, रीति मुक्त काव्यधारा के हैं घनानंद। चौथा नंबर है आधुनिक काल। ये संवत 1900 से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। आधुनिक काल को कई युगों में बांटा गया है, जैसे पहला भारतेंदु युग। इसकी प्रवृत्तियां हैं, पहला भक्ति भावना, दूसरा सामाजिक चेतना, तीसरा प्रकृति चित्रण। इस काल के प्रमुख कवि हैं, पहला जैसे भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है प्रेम माधुरी। दूसरे हैं श्रीधर पाठक, इनकी रचना कश्मीर सुषमा। उसके बाद जो आता है दूसरा भाग आधुनिक काल के द्विवेदी युग। पहले इसकी प्रवृत्ति क्या है, समाज सुधार की भावना, दूसरा यथार्थ प्रधान भाव, तीसरा खड़ी बोली की प्रमुखता। इसके कवि हैं द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना प्रिय प्रवास। दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, रचना साकेत। तीसरे कवि इसके बाद आते हैं छायावादी युग। छायावादी युग जहाँ प्रकृति का मानवीकरण करना बोलते हैं। इसके प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा नारी महत्व का वर्णन, तीसरा प्रतीकात्मकता। इसके पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, गुंजन रचना, जयशंकर प्रसाद कामायनी, महादेवी वर्मा, नीरजा। वैसे भी छायावाद के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं, पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हम आपको बता दिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभ कवि। चौथे नंबर पर 5वें पर आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां हैं, पहला परंपरा का विरोध,
दूसरा क्रांति की भावना, तीसरा सामाजिक विषमता का चित्रण। इसके कवि हैं प्रगतिवादी युग के रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना कुरुक्षेत्र। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है जूही की कली। अगले नंबर पर आता है प्रयोगवादी युग, जिसमें प्रमुख प्रवृत्तियां हैं कुंठा और निराशा। दूसरा अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। तीसरा उपमानों और प्रतीकों की नवीनता। इसके कवि हैं पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना आंगन के पार द्वार। दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना गीत फरोश। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पसंद आया हो तो एक बार कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी जब हम आपको दें तो आपके जो है ये चैनल पर ही पहुंच सके।